गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की वर्ड की क्लास में हम आपको रेफरेंसेस के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे स्टूडेंट्स। जैसे हमारा होम टैब खत्म हो चुका था और इंसर्ट टैब भी खत्म हो चुका था, प्लस डिजाइन और लेआउट टैब। तो स्टूडेंट्स ये सब टैब्स हमारे खत्म हो चुके हैं। रेफरेंस शुरू करने से पहले आप सब एक बार इस होम टैब के गो थ्रू पे आ जाएं। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो उसको आज पहले क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स। कल आपकी क्लास शायद लगेगी, कंफर्म्ड नहीं है, बिकॉज आपके पास कल एक तो असाइनमेंट्स आएगी और आपके पास जो स्टूडेंट्स लेक्चर लगा रहे हैं उनके पास कॉलिंग्स जाएगी और जिन जो नहीं लगा रहे हैं उनके पास भी कॉलिंग्स आएंगी। तो कल आपको एक असाइनमेंट प्रोवाइड कर देंगे सुबह, जिसको आपको शाम तक या परसों शाम तक कंप्लीट करना है। और स्टूडेंट्स इस बार आपने अगर नहीं करी तो आपके इंटरनल्स नहीं जाएंगे। पिछली बार का मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, एमसीक्यूज थे, फिर मैं आपको इस बार शॉर्ट क्वेश्चंस ही दूंगा जैसे मैंने पिछली बार दिए थे। ठीक है, आप सारे वो 10 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आज 10 स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में, तो 10 एटलीस्ट ये 10 तो करेंगे ही, बाकी सब भी करेंगे, बट ये 10 के 10 स्टूडेंट्स के होने चाहिए। इनका स्क्रीनशॉट है मेरे पास, इन स्टूडेंट्स का सबका जिनको आज मैं बोल रहा हूँ। तो पिछली बार एमसीक्यूज दिए थे, इस बार फिर मैं शॉर्ट क्वेश्चंस दूंगा। तो वीकली मैं ऐसे ही दूंगा, मैं एक बार एमसीक्यूज, एक बार शॉर्ट क्वेश्चंस, एक बार ट्रू फॉल्स, एक बार फिलअप्स। ठीक है, तो होम टैब में किसी को कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स, मैं एक बार सारा गो थ्रू करवाता हूँ, उसके बाद मुझे बताते रहना चैट पे कि किसी को कोई डाउट है कि नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं होम टैब से दोबारा, ताकि एक बार आपकी रिवीजन भी हो जाए। कुछ अगर क्लियर नहीं है तो पूछ लेंगे, मैं बता दूंगा स्टूडेंट्स। ये कट करने के लिए कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर में हम क्या करते थे, एक डिजाइन को दूसरे डिजाइन पे पेस्ट कर सकते थे, तो इसलिए फॉर्मेट पेंटर बोलेंगे। सपोज एक के ऊपर मैंने बोल्ड टेक्स्ट लगा रखा है प्लस किसी पे डिजाइन दे रखा है कोई और, अब मुझे उसी डिजाइन को दूसरे पैराग्राफ पे देना है तो मैं फॉर्मेट पेंटर के थ्रू दे सकता हूँ। फिर आ जाता है फॉन्ट का स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल्स में क्या होगा स्टूडेंट्स, कोई भी आप सिलेक्ट करेंगे फॉन्ट, और उस फॉन्ट्स में आपका जो भी आपने पैराग्राफ्स लिखे होते हैं वो सारे आ जाते हैं। ये होता है फॉन्ट का साइज। फिर उसके बाद बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। रिटन पोर्शन के ऊपर अगर मुझे कटिंग करनी है तो उसके लिए हम स्ट्राइक थ्रू यूज करते हैं। इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। अगर मुझे किसी चीज के बेस में लिखना है तो सबस्क्रिप्ट से यूज करूंगा, अगर मुझे किसी चीज के पावर में लिखना है तो मैं सुपरस्क्रिप्ट को यूज करता हूँ। फॉन्ट का साइज बड़ा या छोटा करने के लिए मैं ये भी यूज कर लेता हूँ। उसके बाद ये डिजाइन आ जाते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट्स। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट का इफेक्ट ले सकता हूँ मैं। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए जो हम कलर को यूज करेंगे, ये होता है वो टेक्स्ट हाईलाइट कलर। उसके अलावा स्टूडेंट टेक्स्ट हाईलाइट कलर के बाद, अब क्लियर आ रही है वॉइस नीतू? एक बार चेक करो अब दोबारा कि वॉइस का प्रॉब्लम अब तो नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स टेक्स्ट हाईलाइट कलर इसको बोलते हैं। उसके बाद अगर टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट का कलर चेंज करना है मुझे, तो मैं इसको यूज करूंगा फॉन्ट कलर को। ठीक है, उसके बाद यूज करते हैं बुलेट्स को। ये बुलेट्स से हमारी नंबरिंग्स आ जाती हैं। इनको बोलते हैं स्टूडेंट्स अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। उसके बाद पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग ये आ जाती है। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट भी बोलते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं स्टूडेंट सॉर्टिंग। अल्फाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए आप इसको यूज करेंगे, सॉर्टिंग को। सॉर्ट करने के बाद आप शेडिंग करते हैं, तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर में क्या होगा, सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं, शेडिंग में पूरा पैराग्राफ को हाईलाइट करता है। तो अब हमारा एक मिनट स्टूडेंट्स, जी
नीतू आपको वॉइस नहीं आ रही, एक बार आप क्या करें, इस क्लास को लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। नीतू एक बार क्लास को लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, आपकी आवाज ठीक हो जाएगी। बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही, सिर्फ आपको आवाज की प्रॉब्लम आ रही है। या अपनी जगह चेंज कर कर देखें, आपके नेटवर्क कनेक्शंस नहीं आ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स होम टैब में फिर मैं कहां पर था, सॉर्टिंग के बाद ये शेडिंग हो जाती है, उसके बाद इनको बोलते हैं हम बॉर्डर्स। बॉर्डर्स यूज करने के बाद स्टूडेंट्स हमने स्टाइल्स को यूज किया था, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हो जाते हैं आपके टाइटल्स को चेंज करने के लिए, आपकी हेडिंग्स को चेंज करने के लिए। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स यूज किया था फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। फाइंड कुछ ढूंढने के लिए पैराग्राफ्स के अंदर, रिप्लेस किस लिए, एक चीज को रिप्लेस करने के लिए, और उसके बाद सिलेक्ट करा मैंने कोई भी चीज सिलेक्ट करने के लिए, जैसे मुझे कोई वर्ड पर्टिकुलर, पैराग्राफ, लाइंस, पैराग्राफ, पेजेस सिलेक्ट करने हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे सिलेक्ट ऑप्शन को। होम टैब में किसी को कोई प्रॉब्लम, उसके बाद इंसर्ट करेंगे, फिर डिजाइन, फिर लेआउट। हाँ जी स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट होम टैब के अंदर, किस कोई भी डाउट है तो बता दीजिए, क्लियर कर देंगे। ओके साहिल। ओके विनय, नेहा। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स भी चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके रितु, मानसी, ताकि फिर आगे स्टार्ट करें हम आंसर टैब को। कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स किसी चीज का भी तो क्लियर कर लेते हैं। संदीप, ओके। जिनका स्टूडेंट सिलेबस रह गया है ना स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत, उनका जब हम नया बैच शुरू करेंगे तो उसमें क्लियर कर देंगे ये। नहीं तो आपकी एक स्पेशल क्लास लेके आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, जो भी आपकी मेजोरिटी में होंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए अभी हमारा सिर्फ 10 से 15 दिन का ही सिलेबस हुआ, उसके आगे का अभी हम कर ही रहे हैं, तो इतना नहीं मिस हुआ, जिसका जितना भी मिस हुआ हम बाद में करवा देंगे वो, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स, कुलदीप आपका मैसेज नहीं आया। जतिन, चलिए आगे चलते हैं इंसर्ट टैब पे। स्टूडेंट इंसर्ट टैब में आपका क्या था, कवर पेज किस लिए यूज करते थे हम, कवर पेज हम यूज करते थे जैसे हमारी फाइल्स का कोई फ्रंट पेज होता है उसके लिए यूज करते हैं, और ब्लैंक पेज किस लिए यूज करते थे, पेजेस को ऐड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद पेज ब्रेक क्या होता था, अगर मेरी एक ही पेज पे दो हेडिंग्स बन रही है और मैं उस हेडिंग को अगले पेज पे लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम पेज ब्रेक को यूज करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स टेबल्स आ जाता है, टेबल बनाना हो, मैंने आपको बताया था टेबल पर सिलेक्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे तो टेबल बन जाता है। उसके बाद पिक्चर्स ऐड करनी हो तो पिक्चर्स हम कैसे ऐड करेंगे, पिक्चर्स पे सिलेक्ट किया और आपकी जहां पर भी पिक्चर पड़ी होगी वहां से उठाकर डाल देते हैं पिक्चर्स को। उसके बाद आ जाता है आपका शेप्स, मैंने शेप सिलेक्ट करी, कोई भी सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायरिकल, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे शेप को, वो शेप यहाँ पर बन जाती है। उसके बाद आता है स्टूडेंट स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में जैसे मैंने आपको बताया था पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस के लिए यूज करते हैं। नहीं तो आपको ही वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है, सिर्फ आप एक बार एक काम कीजिए, आप अपना रूम चेंज करिए, या नेटवर्क इश्यूज ही आ रहे हैं आपके, और किसी को नहीं आ रही है आवाज की प्रॉब्लम, सिर्फ नहीं तो आपको आ रही है। एक बार आप या तो अपना सिग्नल्स चेक करें या फिर अपनी जगह चेंज कर कर देखें। हमारे यहाँ एंड से बिल्कुल क्लियर जा रही है आवाज भी, और नेटवर्क इश्यूज भी नहीं है यहाँ पर, आपके उधर नेटवर्क इश्यूज होंगे। एक बार चेक करिए, अपनी जगह चेंज कर कर देखिए।
तो स्टूडेंट्स स्मार्ट आर्ट के बाद आता है चार्ट। चार्ट हम यूज कैसे करते हैं? अगर नीतू आपको नहीं समझ आ रहा है, कोई बात, ओके वेरी गुड। नीतू अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आपका ये क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी नहीं आ रही ना, जिन स्टूडेंट्स को कुछ डाउट हो जाता है, तो आप इस चैट में जितना समझ आ रहा है उतना कर लीजिए। आपको मैं यूट्यूब का लिंक भेजता हूँ, आप सबको वो यूट्यूब के लिंक से एक बार गो थ्रू करना होता है, ताकि वो जो पढ़ा है आपने वो एक बार और क्लियर हो जाए। ठीक है, मैंने जैसे कल देखा कि आपकी कल के जो मैंने यूट्यूब का लिंक भेजा आपके पास, आप सबने वो देखा, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। ठीक है, एक बार क्या होता है, आपकी रिवीजन हो जाती है उसी की दोबारा। तो चार्ट में हमने क्या किया था स्टूडेंट, चार्ट ऐड करते हैं कोई भी, जैसे पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, ये सब चार्ट्स यूज करते हैं हम। उसके लिए हम चार्ट को यूज करेंगे। उसके बाद आता है स्क्रीनशॉट। कोई भी चीज का स्क्रीनशॉट लेना आपको, स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम यूज करते हैं स्क्रीनशॉट्स को। और उसके बाद स्टूडेंट्स हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस मैंने एक दिन में कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाइपरलिंक क्या होता है। एक किसी भी चीज का लिंक मुझे दूसरे लिंक के साथ कनेक्ट करना है, मेरे को पैराग्राफ के अंदर कोई ब्राउजर का लिंक डालना है, उसके लिए मैं यूज करता हूँ हाइपरलिंक को। फिर आता है उसके बाद बुकमार्क्स। बुकमार्क्स भी यही काम करता है, आपका बुक जो भी लिंक होगा हाइपरलिंक उसको मार्क कर देता है। क्रॉस रेफरेंस क्या करता है, उसका सेम बुकमार्क बना देगा जिसको आप क्लिक करके दोबारा यूज करते हैं। उसके बाद आता है कमेंट्स। कमेंट करने के लिए हेडर फुटर्स, पेज के टॉप पे, पेज के एंड पे लिखने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आया था हमारा पेज नंबर, पेज नंबर्स लिखने के लिए। फिर टेक्स्ट बॉक्स यूज किए थे हमने, जिसमें एक हाईलाइट करने के लिए यूज लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पेस्ट योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हियर। उसके बाद वर्ड आर्ट किया था, ड्रॉप कैप किया था, सिग्नेचर लाइन, ये सब वही है स्टूडेंट्स। इसमें कोई डाउट किसी को? फटाफट से नो लिखते जाइए अगर आपको कोई डाउट नहीं है, फिर आगे शुरू करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, फटाफट से नो लिखिए अगर कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर आगे शुरू करते हैं। जी बाकी स्टूडेंट्स भी नो लिख दीजिए। नेहा, नीतू, मानसी, साहिल ने तो लिख दिया, संदीप ने भी लिख दिया, तरसीम ने भी लिख दिया। ओके, चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं फिर डिजाइन में। डिजाइन टैब में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो भी टाइटल का डिजाइन सिलेक्ट करना होता है हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी डिजाइन का टैब सिलेक्ट करना हो, सपोज ये टाइटल लेना, मुझे कोई भी टाइटल लेना, उसके लिए हम यूज करते हैं इसको। उसके बाद आता है वाटरमार्क। जैसे वाटरमार्क आपको समझाया था मैंने, वाटरमार्क मेरा किस लिए यूज होता है, मुझे अगर अपने एक कॉन्फिडेंशियल प्रूफ लगाना है अपने पेज के ऊपर, या किसी भी चीज का कॉन्फिडेंशियल एक प्रूफ लगता है हमारा, उस चीज को बोलेंगे स्टूडेंट्स हम वाटरमार्क। और उसके बाद स्टूडेंट्स आता है मेरा पेज कलर। पेज का कलर कोई भी सिलेक्ट करना हो तो पेज का कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेज का कलर सिलेक्ट करने के बाद हम सिलेक्ट करते हैं पेज के बॉर्डर्स को। पेज का कलर, कोई भी कलर सिलेक्ट करना है अपने पेज का, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो भी कलर। ठीक है, उसके बाद पेज के बॉर्डर्स आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, पेज का कोई भी बॉर्डर यूज करना होता है तो हम पेज के बॉर्डर्स को यूज कर लेते हैं। आर्ट बनाना है तो आर्ट बन जाता है, वो बॉर्डर्स बनाने हैं स्क्वायरिकल में, बॉक्सेस में, तो वो भी बन जाते हैं। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स लेआउट, मार्जिन। पेज की मार्जिन मैंने आपको कल ही बताया। ओरिएंटेशन यूज कैसे करते हैं हम, और साइजेस A3, A4, A5 साइजेस दो कॉलम्स में डिवाइड कैसे करते हैं, ब्रेक्स कैसे करेंगे हम पेज को, लाइन नंबर्स कैसे लगते हैं, हाइफनेशन कैसे यूज होती है, इंडेंट्स और स्पेसिंग। ठीक है, इंडेंट्स लेफ्ट राइट इंडेंट, और स्पेसिंग होती है गैपिंग्स को बढ़ाया छोटा करना। उसके बाद आता है स्टूडेंट रेफरेंसेस।
अब रेफरेंसेस में क्या यूज होता है हमारा, रेफरेंसेस में स्टूडेंट्स हमारा यहाँ से शुरू होता है फुटनोट्स और एंड नोट्स से, ये टेबल ऑफ कंटेंट आगे आ जाता है हमारा, ठीक है। हम फुटनोट्स और एंड नोट्स से स्टार्ट करेंगे आज, इसका थोड़ा सा ही पार्ट करेंगे क्योंकि रेफरेंसेस थोड़ा टिपिकल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, प्लस ये थोड़ा बड़ा हो जाता है टॉपिक, तो इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे, आधा आज करेंगे और आधा हम आपका करेंगे कल। तो स्टूडेंट्स मैं आपको असाइनमेंट के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने असाइनमेंट्स नहीं करी उनको भी, और जिन्होंने कर लिया वेल एंड गुड। तो अपनी असाइनमेंट्स आपको कैसे हैंडल करनी है, क्या करना है, वो कल आपको बताएंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। जैसे मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डाले थे तो आपने सबने आंसर्स लिख दिए थे, बट स्टूडेंट्स जो मैंने एमसीक्यू दिया आपने उसमें से सिर्फ 4 स्टूडेंट ने करे हैं, बाकी किसी ने नहीं करे। तो एमसीक्यूज में पता है क्या करना होता है आपको, सिर्फ क्या करना है आपको, एक अगर एमसीक्यूज कहीं लिखे हैं उसके नीचे एक ऑप्शन आता है हैंड इन का, हैंड इन से नीचे आता है वे टू सबमिट, वे टू सबमिट में ना आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखाऊं, रेफरेंसेस हम रुक के करते हैं, मैं आपको पहले कुछ और दिखाता हूँ। देखिए आपका ये स्टूडेंट्स ये कैसे होगा आपका, सपोज कीजिए आपको मैंने कोई एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया है, आपका बैच था जुलाई 2020 एफसीसीबी, और ये आज का टॉपिक मैंने आपका डाल दिया सॉफ्टवेयर एंड अदर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। विनय, सतीश, कुलदीप, संदीप और मानसी ने लिख दिया, बाकी सब भी लिख देना। कल के उसमें भी 14 कमेंट्स है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, आप एक्टिव हैं अपने क्लासेस को लेके। अब जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एमसीक्यू की असाइनमेंट दे रखी है, 4 टर्नड आउट ऑफ 20, 24 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से सिर्फ 4 ने दी, बाकी 20 स्टूडेंट्स प्लीज अपनी ग्रेडिंग्स को खराब मत करना, इतना मुश्किल क्वेश्चन पेपर नहीं देता, जैसे मैंने ये ग्रेड्स में दिया था आपको, आपने 2 क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे किए थे, बाकी जो रह गए थे जैसे अक्षय रह गया, अरुण, ये लोग जो नए हैं वो भी कोई बात नहीं। स्टूडेंट्स आप एक बार क्या करना, जो नए स्टूडेंट्स है, नए कैसे, जिनका अभी अभी एडमिशन हुआ स्टूडेंट्स, वो ना एक चीज देखना, आप क्लास वर्क पे जाओगे, क्लास वर्क पे जाने के बाद ना आपके पास ये रहे आपके सारे नोट्स, तो स्टूडेंट्स एक काम जरूर करना कि ये जो 2 क्वेश्चन है ना, मैंने इस पर ड्यू डेट नहीं लगा रखी, आप इस पर क्लिक करोगे ना, मेरी असाइनमेंट पता है कहाँ पर होगी, क्लास वर्क में जाएंगे आप, आपको क्वेश्चन ये दिख जाएंगे क्लास वर्क में जाके ना, व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, व्हाट इज कंप्यूटर, और व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने स्टूडेंट्स जिनका अभी अभी एडमिशन हुआ है, उनके लिए बता रहा हूँ, जो गूगल क्लासरूम में है वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे अपने गूगल क्लासरूम में, आप यहाँ पर कमेंट करते हैं ना, तो क्लास वर्क में जाएंगे, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में ये 2 क्वेश्चन ये पढ़े, व्हाट इज कंप्यूटर, डिस्कस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, 18 असाइंड है, 6 ग्रेडेड है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स ये रह गए हैं ना, आप लोग जो नए स्टूडेंट्स है, वो इसमें से पहले पढ़कर और इसको सॉल्व करके दे देना, ताकि जो आपके इंटरनल्स हैं वो इसके बेसिस पे भी लग सकते हैं, ठीक है। जिनका एडमिशन बाद में कोई इशू नहीं है, बट आप अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर देना, सिर्फ 6 बच्चों ने दिया था पहले भी, जिनके मैंने 6 मार्क्स लगा दिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, दीपांशु, कुलदीप, मंजू, मानसी, नेहा और साहिल, इन सब के मैंने मार्क्स लगा दिए स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं, 9 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10, साहिल काम्बोज के हाईएस्ट गए थे, ओके। तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन ये रहे आपके, आप जैसे भी है क्वेश्चन इनको सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करके जरूर देना, आपके मार्क्स यहाँ से काउंट होंगे, आपके ग्रेडिंग्स आपको नहीं दिखेंगे बट मुझे आपकी ग्रेडिंग्स दिखती हैं, ये देखिए, मैं वापस गया एज ए टीचर, मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ को टीचर, तो यहाँ पर आपके मार्क्स लगा देता हूँ मैं, एवरेजेस आपकी बन रही है, ये भी एमसीक्यू, उसमें भी आप क्या करोगे, 4 बच्चों ने दिए, अभी मैंने इनके भी मार्क्स नहीं लगाए, मैं कल लगा दूंगा, और ये जो बाकी स्टूडेंट्स रहते हैं, जतिन मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको, आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, जुलाई एफसीसीबी में जाएंगे आप, और क्लास वर्क के अंदर जाएंगे,
क्लास वर्क के अंदर आपके सब टॉपिक्स बने पड़े हैं, आप अभी साथ साथ जाके देख सकते हैं। ये फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का सब टॉपिक बना हुआ है, उसके अंदर ये दो ऑप्शंस दे रखे हैं, व्हाट इज कंप्यूटर और व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट। ये क्वेश्चन मार्क उसके आगे बना हुआ है। आप जैसे ही अपना गूगल क्लासरूम खोलेंगे, सपोज मैं आपको दोबारा खोल के दिखाता हूँ। अब ये गूगल क्लासरूम मैंने खोला, ठीक है। अब जैसे मैं अभी एक ही क्लास में हूँ, एज अ टीचर मेरे पास थी ना, आपका कौन सा, जुलाई एफसीसीबी, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप क्लास वर्क के ऊपर गए। क्लास वर्क के ऊपर जाने के बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद ये रहे वो दो क्वेश्चंस, व्हाट इज कंप्यूटर और व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं। मैं आपको एक बार इसका लिंक भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। एक मिनट में लिंक भेज देता हूँ साथ साथ। स्टूडेंट्स देखिए, आप अपने ग्रुप में देख सकते हैं, मैंने आपको लिंक भेज दिए हैं दोनों क्वेश्चंस के, ठीक है। जतिन, आप कोई डाउट तो नहीं आपको? जतिन, आपको कोई डाउट? अब तो स्टूडेंट्स, अब मैंने दोनों लिंक भेज दिए हैं आपको, ठीक है। जिन्होंने नहीं किए वो भी कर लेना, ताकि आपके इंटरनल्स, असेसमेंट और अटेंडेंस उसी के अकॉर्डिंग लग रही है, ठीक है। प्लस अपनी यूट्यूब पे जो आपकी भी वीडियोस डली गई है वाली आज की, इसको भी आप देखेंगे दोबारा, ताकि किसी को भी कोई डाउट रहे गूगल क्लासरूम का या फिर वो 4 टॉपिक्स का, आप उसको आज क्लियर कर सकते हैं। रेफरेंसेस स्टूडेंट्स, फिर आपको संदीप, माना आपका 22 ऑफ जुलाई का एडमिशन है, बट मैं वही चीज कह रहा हूँ ना आपको, कि आपके नोट्स यहाँ पर हैं, आप उसको कर सकते हैं, अगर आप कर सकें तो आपके लिए ही फायदेमंद है। ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है आपके लिए, ठीक है। एडमिशन वाली बात नहीं होती इसमें, इसमें इंटरनल्स वीकली टेस्ट होते हैं, आप अगर कर लेंगे इट विल बी बेटर फॉर यू, आपके इंटरनल्स इसके अकॉर्डिंग लग जाएंगे। आगे टिपिकल क्वेश्चन आते रहेंगे, फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है वो करना, और उसमें आपके मार्क्स अटेन करना। इसमें आप कर पाएंगे इजिली, दो क्वेश्चन है, बहुत आसान है। व्हाट इज कंप्यूटर आप सबको पता ही होगा, इसलिए वो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। और व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये भी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। जिनको मुश्किल लग रहा है वो पहले यहाँ से क्लास वर्क में जाके अपने पहले दोनों, व्हाट इज कंप्यूटर ये रहा, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ आपके आंसर्स। ये देखिए, व्यू मोर पे करेंगे, यहाँ से क्लिक, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये दोनों आपके ये टॉपिक्स पहले यहाँ से पढ़ लेना और फिर क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 40 मिनट का लेक्चर होता है स्टूडेंट्स, हमारे 40 मिनट पूरे हो गए हैं, ये बंद हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स कल मिलेंगे आपसे, आपको मैं मॉर्निंग में टाइम दे दूंगा एक डिस्कस करने के लिए असाइनमेंट का। तो सुबह सुबह अपना प्लीज आप अपना एक बार व्हाट्सएप चेक कर लिया करें। 11 बजे के आसपास मैं आपको आपका लिंक दे दूंगा, अगर वो 12 बजे क्लास हुई, 1 बजे क्लास हुई, 1-2 घंटे पहले मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स 10 या 10:30 या 11 के बीच में मैं आपको कभी भी आपका बता सकता हूँ टाइमिंग्स, जिसमें सिर्फ मैं असाइनमेंट डिस्कस करने के लिए 5 से 10 मिनट की क्लास लूंगा। मैं आपको बता दूंगा मैंने ये क्वेश्चंस डाले हैं, उसको सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए ही आपकी कल की क्लास रहेगी। बाकी स्टूडेंट्स आप सबके पास कल कॉलिंग आएंगी, तो जो भी डाउट्स हो वो कल कॉल पे क्लियर कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।